Hello friends, welcome to Amstock India. Let's talk about Nifty. लास्ट वीक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल रहा। एक दिन हमें गैप अप देखने को मिला, देन वी सॉ अ बिग गैप डाउन, और गैप डाउन भी हुआ तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का गैप डाउन हुआ। और अगर आपने यहाँ पे देखा ट्यूसडे के दिन निफ्टी ने ऑलमोस्ट 340 के लेवल को टच किया। ग्लोबल मार्केट सिनारियो जो था, सेंटिमेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा निगेटिव थे। तो एक बार ऐसा लगा था कि निफ्टी अगर 340 ब्रेक करता है देन निफ्टी कैन टच द लेवल ऑफ 222। अभी ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल लेवल इसलिए है 222 का, 223 का। मैं आपको बड़े पिक्चर में बताता हूँ। सो आई विल गो टू द टाइम फ्रेम ऑफ 1 डे। अगर आप बड़े पिक्चर पे देखोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा 18,877। यहाँ पे मैं अगर इस लेवल का बात करता हूँ, ओके, तो क्या हुआ था, यहाँ पे मार्केट ने ये लेवल टेस्ट किया 18,871 का, एंड उसके बाद वापस से एक रिट्रेसमेंट आया काफ़ी बड़ा। ये लेवल टेस्ट हुआ था ऑलमोस्ट इन दिसंबर 22। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा रिट्रेस हुआ था मार्केट, अप टू 16,000 तक मार्केट रिट्रेस हुआ था। उसके बाद वापस एक रैली चला अप्रैल से लेके, आप देख सकते हैं जुलाई तक रैली चला, और वापस ये लेवल मार्केट ने अचीव किया। अभी ये लेवल अचीव करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, जिसे हम ये 3 कैंडल जो ग्रीन है, ये मैं डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, और ब्रेकआउट मिलने के बाद हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिला। यहाँ पे अगर देख सकते हैं हमें एक ऑल टाइम हाई 19,990 समथिंग का एक ऑल टाइम हाई में देखने को मिला। एंड उसके बाद थोड़ा जिसे हम करेक्शन कहते हैं, थोड़ा करेक्शन हुआ, और वापस से एक नया ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिला, विच इज़ 20,222, जिसमें 20,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो भी ब्रेक हुआ। और यहाँ पे भी देख सकते हैं पिछले कई दिनों से, लाइक विद इन लाइक लास्ट 2 वीक्स थोड़ा सा करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। ये रहा बिगर पिक्चर। तो बिगर पिक्चर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से मार्केट ने नीचे की तरफ मार्केट आया 16,000, विच इज़ अ बिग गैप। देन वापस रैली बना, और यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, और ये 220 का लेवल का एक यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस था जो ब्रेक करके ऑल टाइम हाई बना। अब वापस क्या हुआ, जब करेक्शन हुआ तो वापस ये रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम किया 222 का, और उसके बाद वापस से एक रैली चला और वापस ऑल टाइम हाई बना। अभी पिछले कई दिनों से जो निगेटिव सेंटिमेंट्स है, उससे ऐसा लगा था कि यहाँ पे अभी आप अगर देखोगे, मैं डेली चार्ट्स पे हूँ, तो ये जो है, सो बेसिकली दिस इज़ वेडनेसडे 4 अक्टूबर। यहाँ पे मार्केट ने ऑलमोस्ट 340 तक के लेवल निकाले, और ऐसा लगा कि अभी यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन करेगा तो मार्केट जो क्रूशियल सपोर्ट है 223 का, मतलब 220 ऑलमोस्ट 19,200 ही पकड़ लो, वो सपोर्ट मार्केट टेस्ट करेगा। और अगर वो मार्केट सपोर्ट टेस्ट करता है या फिर ब्रेक करता है, देन एक थोड़ा सा यहाँ पे और एक करेक्शन हमें 18,870 तक देखने को मिल सकता है। सो दैट ये पूरा जो एरिया है वो कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा हमें कुछ लगा था। एंड इसके बाद हो सकता है कि हमें वापस से एक बुलिश रैली देखने को मिले, या फिर अगर यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक करे तो नीचे की तरफ तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा गैप था, तो यहाँ पे पूरा बीरिश सेंटिमेंट बन जाता था। सो इसलिए 19,223 का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि क्रूशियल सपोर्ट मार्केट के लिए था। अभी हुआ क्या कि लास्ट वेडनेसडे को, मतलब 4 अक्टूबर आई थिंक वेडनेसडे को,
एक टाइम पे ऐसा लगा कि मार्केट 222 तक मार्केट करेक्ट कर सकता है, लेकिन हालांकि वापस मैं जाता हूँ 15 मिनट्स चार्ट पे एंड आई विल रिमूव दिस थिंग। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ से मार्केट ने 340 का सपोर्ट ले लिया और सपोर्ट लेने के बाद 445 का लेवल ब्रेक किया और जो ऊपर की तरफ जो 500 का जो सपोर्ट है के ब्रेक हो गया। एंड इफ़ यू सी मल्टीपल टाइम्स जब भी मार्केट 500 पे आता है, यहाँ पे देखो आप, देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मार्केट पूरा रिकवरी करने का कोशिश करता है। यहाँ से रिकवर हुआ था, यहाँ पे साइडवेज हुआ, यहाँ पे ब्रेक हो गया बिकॉज ऑफ ग्लोबल सेंटिमेंट्स। लेकिन अगर आप देखोगे थोड़ा भी सेंटिमेंट न्यूट्रल हुआ तो मार्केट ने तुरंत 500 का लेवल वापस से अचीव कर लिया और यहाँ पे ऊपर की तरफ मार्केट ने सस्टेन किया। तो नाउ मार्केट इज एट ऑलमोस्ट 650 का लेवल, 650 का लेवल पे मार्केट अभी है। सो नाउ मैं कुछ फैक्टर्स की बात करूँगा, जैसे कि अभी आरबीआई का जो पॉलिसी आया था जिसमें आरबीआई ने 6.5% जो है रेपो रेट्स वो सेम रखा है। लास्ट टाइम जो रेपो रेट बढ़ा था आई थिंक मार्च में, फरवरी में बढ़ा था 25 पॉइंट बेसिस पॉइंट पे, तो वो रेट सेम रखा है। एंड नेक्स्ट थिंग आई कैन से इज जो अभी ग्लोबल सेंटिमेंट्स है वो थोड़ा सा अभी न्यूट्रल हो रहे हैं। और देर इज़ वन मोर फैक्टर आई विल शो यू। ये पिछले कुछ दिनों का डेटा है, ये एफआईआई और डीआईआई का डेटा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3 अक्टूबर देखो, 4 अक्टूबर देखो, 5 अक्टूबर देखो, ये यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा है, यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा है और बाइंग भी थी बट उससे ज़्यादा यहाँ पे हमें सेलिंग दिखाई दे रही है। सो दिस इज़ द डिफरेंस विच इज़ इन निगेटिव। बट अगर फ्राइडे की आप बात करोगे, यहाँ पे इट्स ऑलमोस्ट साइडवेज, जितना परचेस किया है उससे थोड़ा ज़्यादा सेल किया है, लेकिन वो डिफरेंस जो है वो इतना नहीं। मैं इसका बात नहीं कर रहा हूँ डीआईआई का, बिकॉज दिस इज डोमेस्टिक एंड डोमेस्टिकली इंडिया का बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट जो फॉरेन का जो असर गिरता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पे ये भी थोड़ा सा न्यूट्रल होते जा रहा है और यहाँ पे ये अगर पॉजिटिव होता है देन इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि अभी ग्लोबल मार्केट्स जो लास्ट कई दिनों से जो निगेटिव चल रहे थे तो वो भी थोड़ा सा न्यूट्रल हो रहे हैं। सो दैट इज अगेन वन थिंग। ओके, सो अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीक की, तो हो सकता है कल, अभी जैसे फ्राइडे के दिन हमें एक पॉजिटिव क्लोजिंग मिला ऑलमोस्ट मोर देन 100 पॉइंट्स का। सो नेक्स्ट लेवल टू वॉच इज 19,714 एंड उसके बाद जैसे मैंने पिछले वीक कहा था जब भी मार्केट वॉज ऑलमोस्ट एट 720-730 लेवल, सो 782 इज a crucial resistance on the upper side। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर मार्केट ने इस लेवल को 714 के लेवल को अगर गैप अप में ही ब्रेक किया, हो सकता है 80-90 पॉइंट्स का गैप अप हो सकता है एंड उसके बाद मार्केट थोड़ा सस्टेन करके वापस ऊपर की तरफ ये लेवल टेस्ट कर सकता है 782 का। सो दिस इज़ वन सिनेरियो। मंडे के दिन थोड़ा गैप अप होगा एंड गैप अप होके सस्टेन करेगा मार्केट। सो दिस इज़ क्वाइट लाइकली सिनेरियो। सो ऑन अपर साइड इमीडिएट रेजिस्टेंस आई वुड से 19,714 को आप याद रखिए। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है देन 782 इज नेक्स्ट resistance to watch for। now the next हम बात करेंगे नीचे की साइड की। अगर 782 अगर ब्रेक होता है then definitely market can go to 850,
900 एंड ऊपर की तरफ वापस एक नए हाई की तरफ मार्केट बढ़ सकता है। सो दिस इज ऑन द अपर साइड। सो देखने का लेवल ये है कि 19,740, 19,782, these are the levels to watch for on the upper side। अगर हम लोग नीचे की बात करेंगे, मैं वापस कहूँगा, दिस इज आई एम रिपीटिंग ऑलमोस्ट एवरी डे फ्रॉम लास्ट वीक, 600 का लेवल, 500 का लेवल, ये दो लेवल काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। मार्केट अगर 600 से नीचे जाएगा तो 500 को रिस्पेक्ट करेगा, 600 को करेगा ऊपर की तरफ तो वापस ऊपर जा सकता है, अगर 600 को ब्रीच करेगा तो 500 को रिस्पेक्ट करेगा। सो ये दो लेवल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, ठीक है। सो मान के चलो मार्केट अगर गैप डाउन होता है, 50-60 पॉइंट का गैप डाउन किसी रीज़न से हो सकता है। अभी इजराइल पैलेस्टाइन का थोड़ा सा टेंशन चल रहा है, बट उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा, और इम्पैक्ट रहा भी तो इसलिए रहेगा क्योंकि वो ज़्यादा आता है रीजन जहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन हो जाता है, तो थोड़ा सा क्रूड ऑयल पे उसका असर हो सकता है। अदरवाइज ज़्यादा इम्पैक्ट आइडियली कुछ अगर ज़्यादा नहीं हुआ तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग। सो अगर हुआ भी तो एक कुछ 50 पॉइंट्स का मान के चलो गैप डाउन हुआ, वापस से 600 का लेवल मार्केट ने टेस्ट किया, तो यहाँ पे देखना 600 के लेवल को मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। इसके ऊपर ट्रेड करता है या फिर ब्रेक करके नीचे की तरफ सस्टेन करता है। अगर नीचे की तरफ सस्टेन करेगा तो डेफिनेटली वी कैन सी लेवल्स अप टू 500 एंड 500 इज अगेन अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये काफ़ी ज़्यादा डिसाइड करेगा मार्केट की डायरेक्शन आने वाले दिनों में, 19,500। सो ऊपर की तरफ 19,714, 782 एंड नीचे की तरफ राउंड फिगर्स 19,600 एंड 19,500। सो आइडियली फॉर द नेक्स्ट वीक वी आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू बी विद इन दिस जोन। अगर किसी भी साइड पे मान के चलो ये ब्रेक होता है, देन वी कैन सी अ गुड मूव ईदर ऑन अपर साइड और ऑन डाउन साइड। बट मेजरली अभी दशहरा आ रहा है, दिवाली का माहौल है थोड़ा सा यहाँ पे, और इम्पोर्टेंटली अभी रिजल्ट्स भी काफ़ी आएंगे और काफ़ी बुलिश रैली चला था। सो जो रिजल्ट्स रहेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स, वो हो सकता है पॉजिटिव है रहेंगे, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा बुलिश रैली चला था, 2 टाइम ऑल टाइम हाई बना था निफ्टी का। सो एवरीथिंग वाज एट प्लेस। तो हो सकता है 714 का लेवल ब्रेक होगा एंड उसके बाद 780 का लेवल ब्रेक करके मार्केट वापस एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ जाए आने वाले कुछ हफ्तों में। और नेक्स्ट वीक की अगर बात करेंगे, सो ये लेवल याद रखना, 19,714, 19,780 ऑन अपर साइड, और नीचे की तरफ देखना कि मार्केट 19,600 और 19,500 पे कैसे रिएक्ट करता है। अगर 500 अगर वापस से मार्केट ब्रेक करता है, देन डेफिनेटली देयर विल बी समथिंग टू वरी अबाउट, बिकॉज मार्केट ने यहाँ तक टेस्ट किया था, 340 के लेवल तक टेस्ट किया था, लेकिन वापस से रिकवर भी किया था। अगर वापस यहाँ पे 340 के लेवल पे टेस्ट करता है तो यहाँ पे भी देखना कैसे रिएक्ट करता है। बट इनिशियली शुरू में देखो ये 500 का लेवल एंड 600 के लेवल पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। सो दैट्स इट गाइस, दिस इज फॉर द अपकमिंग वीक, एंड इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन डेफिनेटली सब्सक्राइब करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग, थैंक यू।